अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ यखनी पुलाव की बहुत ही मज़े की और ये बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है। और इसे देखिए चावल आपका कितना खूबसूरत और खिला खिला सा तैयार हुआ है। तो आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये रेसिपी जो है हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले लिया है। उसमें मैंने चिकन के जो है वो थोड़े से बड़े पीसेस लिए थे और साथ ही साथ मैंने जो है वो सिनेमन स्टिक और पानी और साथ में जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करके इसको पकने के लिए मैं रख दूँगी। यखनी अच्छी तरह से जब गोश्त की निकल आएगी, गोश्त अच्छी तरह से गल जाएगा, तो हम गोश्त को जो है वो बाहर निकाल लेंगे यखनी से। तो इस तरह से देखें मैंने सारे गोश्त को बाहर निकाल लिया। अब यहाँ पे जो है हम गोश्त के ऊपर लगाने वाला मसाला तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने एक बॉल में जो है वो 2 चम्मच के करीब दही और साथ में नमक, लाल मिर्च, ज़ीरा, काली मिर्च, चाट मसाला और थोड़ा सा मैंने जो है वो करीब 1 टेबलस्पून के करीब बिरयानी मसाला ऐड करके इसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया। तो यहाँ पे अब जो गोश्त है इसको अच्छी तरह से हम मैरिनेट कर लेंगे इस सारे मसाले के अंदर डाल के। तो ये देखें इस तरह से गोश्त को मैंने मैरिनेट कर लिया। तकरीबन हम 15 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। और साथ ही साथ मैंने ऑयल जो है वो गर्म करने के लिए रख दिया था। अब सारा मैरिनेटेड चिकन जो है वो मैंने गोश्त के अंदर ऐड करके इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। तो इस तरह से देखें साइड चेंज कर करके मैंने इसको अच्छी तरह से दोनों साइड से पका लेना है। तो मेरा गोश्त जो साथ ही तरह से पक गया, अब मैं इसको बाहर निकालूंगी ऑयल से। अब यहाँ से वही ऑयल मैंने जो है वो छान के अब कढ़ाई में डाल दिया। कढ़ाई में अब मैंने प्याज डाला और प्याज और साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट। प्याज को आपने जो है वो ज़्यादा ब्राउन नहीं करना यहाँ पे। तो साथ ही साथ मैंने जो है वो टमाटर और साथ में जो है वो ग्रीन चिलीज़ भी ऐड कर दी हैं। इनको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे, थोड़ी देर इसकी बुनाई करेंगे हम। और यहाँ पे जो है बुनाई देखें इसकी हो रही है। साथ ही साथ मैंने जो है वो नमक ऐड कर दिया है। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करें। तो साथ ही साथ मैंने जो है वो यहाँ पे सुरख मिर्च ऐड कर दिया है और काली मिर्च भी 1 टेबलस्पून के करीब ऐड कर दिया है। और यहाँ पे मैंने बिरयानी मसाला भी ऐड कर दिया है। सारा कुछ ऐड करने के बाद लास्ट पे यहाँ पे चिकन ऐड करके अच्छी तरह से इसको हम मिक्स करेंगे और इसकी अच्छी तरह से बुनाई करेंगे। तो इस मसाले से आपके चिकन का फ्लेवर देखिएगा कितना मज़े का होता है। तो यहाँ पे देखिए मेरा चिकन जो था वो अच्छी तरह से कुक हो गया है और इसकी बुनाई जो है वो भी ऑलमोस्ट हो गया है, क्योंकि पहले हमने इसको जो है वो पहले से ही फ्राई किया हुआ है। तो अब यहाँ पे जो मैंने यखनी बना के रखी हुई थी उसको मैं सारी को ऐड कर दूँगी। तो ये देखें सारी यखनी मैंने जो है वो ऐड कर दी है। अब इसको जो है बॉयल आने देंगे। जब पानी को अच्छी तरह से बॉयल आ जाएगा तो यहाँ पे मैंने चावल ऐड कर दिए हैं। तो चावलों को फिर डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो इस स्टेज पे अगर आप नमक वगैरह चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये देखें चावल जो हैं वो मेरे पक रहे हैं। अब थोड़ा सा ही पानी इसमें रह गया है, तकरीबन दम के करीब अब ये हो गए हैं। तो अब इनको मैं दम दे दूँगी। तो 10-15 मिनट के लिए मैंने इसको अच्छी तरह से दम दे देना है। तो देखिए माशाल्लाह से कितना खिला हुआ चावल ये रेडी हुआ है। तो आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।